स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। शहर में पानी के संकट ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में लोग त्योहारी सीजन भूलकर पानी की मांग रख रहे हैं। जी हां, एक तरफ होली आने को है, वहीं ऐसे में शहर भर में अगर पानी की किल्लत हो तो क्या कहा जा सकता है। शनिवार को जहां नानकशाही स्वांग निकाला गया, वहीं स्कीम नंबर 1 की महिलाएं जिला कलेक्टर से मिली और पानी की मांग रखी। स्थानीय पार्षद शालिनी शर्मा ने बताया कि पिछले कई महीनों से पानी की मारामारी हो रही है। पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। इस मामले को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। में पानी की इतनी समस्या है। अभी सर्दियां गई हैं, अभी पूरी तरह गर्मी आई भी नहीं है कि पानी की अभी से समस्या बनी हुई है। कई जगह तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, लेकिन वो भी 15-20 मिनट। तो ये बताइए, अभी तो गर्मी शुरुआत ही हुई है गर्मी की, तो आगे आगे गर्मियों में हमारा क्या बुरा हाल होगा। अब हमें पानी की समस्या के लिए कोई ना कोई तो समाधान कलेक्टर साहब को या फिर जलदाय विभाग को करना चाहिए ना। तो अब हम कैसे इस समस्या का समाधान करें। तो इसलिए हमने कलेक्टर साहब के लिए भी एक लिखित में हम ज्ञापन देंगे और इस समस्या का। और एक ये हमारा पार्क सामने ही है, हनुमान ये है कृष्ण वाटिका। इस पार्क को जलदाय विभाग ने बोला था कि हम इसमें टंकी बनवा देंगे और तो यहाँ की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोगों को भी यहाँ से पानी मिलेगा स्कीम 1 को। शनिवार को अलवर शहर से नानकशाही स्वांग बड़ी धूमधाम और बड़े ही उल्लास के साथ निकाला गया। जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने स्वांग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के मुख्य बाजारों से होली का नानकशाही स्वांग ऊंट पर सेठ सेठानी और मुनीम के साथ रवाना हुआ। शहर के लोगों में दिन भर इसकी चर्चा रही। रेल सेवा संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि हर साल नानकशाही स्वांग पहल सेवा संगठन की ओर से निकाला जाता है, जो होली के पर्व के 2 दिन पहले रखा जाता है। इस बार कोरोना महामारी की गाइडलाइन और लोगों को जानकारी और जागरूकता के लिए स्वांग के साथ एक डॉक्टर भी रवाना किया गया, जिसने कोविड-19 की पालना करने के लिए लोगों को जागरूक किया। 15 वर्षों से, आज ये 16 वर्ष है, नानकशाही स्वांग की परंपरा को जीवित रखते हुए स्वांग निकाला जाता है। और बीच में 2 साल के लिए गैप आ गया था, तो पहल सेवा संस्थान के हम सभी पदाधिकारियों ने सोचा कि एक कला है जो जीवित है। आज तक जब इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का और टीवी का दौर है, तब एक ऐसी कला जिसको लोग अपने हाथों से तैयार करते हैं और लोग देखते हैं। इसमें कला में बच्चों को भी आनंद आने लगे। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इन लोगों को देखने आते हैं। तो इस कला को, होली का उत्सव है और फागुन का एक जो आनंद और उल्लास होता है, उसको लेकर स्वांग निकल जाता है। पर हम 15 वर्ष से जो स्वांग निकाले, उसमें कोई ना कोई सामाजिक संदेश रहता है, जिसमें चाहे वो जल संरक्षण का रहा हो कभी, या कभी सैनिकों के सम्मान का रहा हो। पर इस बार हमारा जो विषय रहा वो है कोरोना वैक्सीन के प्रचार को लेकर। इस बार हमारे स्वांग की जो थीम है वो है कि हम कोरोना वैक्सीन का प्रचार करें, लोगों में जो भ्रमक अफवाह वो निकले और जो लोग हैं इसकी तरफ आकर्षित और लगवाएं जल्द से जल्द। त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 मार्च से शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज शनिवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत घंटा घर पर कार्रवाई हुई। इस दौरान शहर के घंटा घर पर हलवाई की दुकान के रसगुल्लों के सैंपल भरे गए और कुछ जगह घी और दूध के भी सैंपल्स लिए गए। खाद्य विभाग के निरीक्षक हारून खान ने माध्यम टीवी को बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का कैंपेन लगातार जारी है, क्योंकि त्योहारों के आते ही बाजारों में दुकानदारों की बिक्री बढ़ने लगती है, जिस कारण मिलावट का खतरा भी बना रहता है। इसलिए हर दिन खाद्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को घंटाघर स्थित रबड़ी फलूदे की दुकानों के सैंपल की कार्रवाई की गई। अभी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए कमिश्नर फूड सेफ्टी राजस्थान सरकार ने एक विशेष अभियान 22 तारीख से 28 तारीख से चलाया है। वैसे अभियान रूटीन चल रहा है, लेकिन ये दीपावली के होली के त्यौहार को देखते हुए खास तौर से अभी ये अभियान चलाया गया है, क्योंकि त्यौहार के सीजन में ये देखा जाता है प्राय मांग अधिक बढ़ जाती है, इसलिए कुछ मिलावट की आशंका रख रखी है। इसे आकांक्षा को देखते हुए प्रशासन के निर्देशन में जिले में भी अभियान चलाया गया है। इस अभियान में हमने 22 तारीख से और आज 27 तारीख तक करीब 35 नमूने लिए हैं जिले के अलग अलग कस्बों में जाकर, और आज हम शहर में कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के दौरान आज घंटाघर पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें यहाँ से हमने अभी ये रसगुल्ले का नमूना लिया है भगवान दास इंस्टीट्यूट से, और सभी के लाइसेंस चेक कर रहे हैं और जहाँ भी मिलावट की आशंका हो तो लेते हैं। इसी क्रम में आज शहर से हमने अभी 2 नमूने, एक घी का और दूसरा मावे का दूध का नमूना लिया है। दूध
गोविंदगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 7 में कई सालों से पानी की गहन समस्या बनी हुई है। कई बार विभाग के अधिकारी मोहल्ले वासियों ने पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया। वहीं गोविंदगढ़ तहसीलदार सुरेश चंद्र शर्मा को भी समस्या से अवगत कराया गया। तहसीलदार ने जलदाय विभाग के जेएन शिवदयाल मीणा और सहायक अभियंता घनश्याम दत्त गुप्ता को भी लिखित में शिकायत की, जिसके बाद भी पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाया। वहीं गोविंदगढ़ कस्बे में थाना परिसर में होली और 12 वफात के त्योहारों के चलते कस्बे में शांति बनी रहे, इसे लेकर सीएलजी के सदस्यों के साथ वृत्त अधिकारी ओम प्रकाश मीणा मीडिया को बताया कि होली का त्योहार शांतिपूर्वक अपने घरों में ही मनाएं, कोविड-19 का पूरा ध्यान रखें। वहीं गोविंदगढ़ कस्बे के थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने सीएलजी सदस्यों को शांति से त्योहार को मनाए जाने और कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ ही होली का त्योहार पर सभी लोगों को विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। आज हमने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार होली और 12 वफात के त्यौहार के संदर्भ में सीएलजी और शांति समिति के लोगों को मीटिंग की है। उनसे हमने उनकी समस्याएं सुनी और हमने उनको बोला कि भैया आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी तो बताएं, कोई त्यौहार मनाने में कोई असामाजिकता कोई बदमाशी करे तो उसके बारे में बताएं, हम जाब्ता हमारा लगाएंगे। तो सभी ने आश्वस्त किया है कि हम खुद भी इसमें ध्यान रखेंगे, त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएंगे। देखो, प्रशासन ने एक अनुरोध किया था कि आने वाले जो त्यौहार है, होली है, 12 वफात है और छुट्टियां भी हैं 3-4 दिन की, तो इन छुट्टियों की भी कोरोना कोविड-19 भी चल रहा है, कोरोना का भी ध्यान रखें और त्योहारों को सौहार्द से मनाएं। वैसे गोविंदगढ़ कस्बा हमेशा सौहार्द का नमूना रहा है, तो हमने भी सभी लोगों ने जो सीएलजी मीटिंग में मौजूद थे सभी ने आश्वासन दिया कि यहाँ हमेशा सौहार्द का माहौल रहा है और सौहार्द से ही कोविड-19 की पालना करते हुए अपने घरों में ही त्यौहार मनाएंगे और कानून की पालना करेंगे। जो भी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, प्रशासन ने जारी किए, उनके अनुसार ही अपना व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, लौट एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। माध्यम टीवी पर आप देख रहे हैं व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आदिनाथ जैन शिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यापक और बच्चों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम इको फ्रेंडली बेस पर रखा गया। डॉक्टर अनीता सोनी ने माध्यम टीवी को बताया कि जिले भर में जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि अगर अध्यापक इन सभी चीजों में तैयार हो जाते हैं तो हमारे त्योहार भी जिंदा रहते हैं। कैसे आने वाले सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, यही संदेश इस कार्यक्रम के जरिए दिया गया। श्री जैन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जितने भी टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 6 समूह बने हुए हैं। 6 ग्रुप कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में ये प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है ये इको फ्रेंडली बेस्ड है। इसमें एक मैसेज ये दे रहे हैं कि हमें होली का जो पर्व है वो हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, लेकिन उसमें हमें अपनी पर्यावरण संस्कृति की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी और जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, तो टीचर यदि इस सब चीज़ों में ट्रेंड होते हैं तो हमारे त्यौहार भी जिंदा रहते हैं, साथ में हमारी प्रकृति भी बची रहती है। आपको पता है कि वर्तमान में हमारे जितना नेटवर्किंग ने प्रोग्रेस किया है उसी हिसाब से हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे उत्सव हैं, वो उनका हनन हो रहा है। तो हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखते हुए हम प्रोग्राम का एक मैसेज छात्रों के बीच में दे रहे हैं, एक समाज के बीच में दे रहे हैं कि इस पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों को भी सुरक्षित।
वहीं शनिवार को अरावली आर्टिस्ट अकादमी की ओर से अलवर के साहित्यकारों और रंगकर्मियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रंगकर्मी गिरिराज जैमिनी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। रंगोदय नामक ये पुस्तक कलाकारों के हित में कई प्रयोजनों को सफल बनाएगी। रंगकर्मी दिनेश भार्गव ने माध्यम टीवी को बताया कि कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी शामिल होंगी और पुस्तक का विमोचन करेंगी। कलाकारों को मार्गदर्शन देकर उनके उत्साहवर्धन के साथ कला को जिंदा बचाए रखने का ये एक सराहनीय प्रयास है। तरीके का आयोजन किया जा रहा है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अरावली आर्टिस्ट अकादमी की तरफ से हमारे जो रंग के संस्थापक सदस्य हैं गिरिराज जैमिनी जी कला पुरोधा से सम्मानित हैं राजस्थान सरकार से, उनका आज एक किताब उन्होंने छापी है, बनाई है, लिखित करी है रंगोदय के नाम से। उस रंगोदय किताब में ये है कि नाटक की विधा क्या है, कैसे नाटक किया जाए, किस शैली से किया जाए, किस तरह से किया जाए, उसका आज यहाँ विमोचन है। अपने अलवर एसपी जो है तेजस्विनी गौतम वो इसका उद्घाटन करने विमोचन करने आ रही हैं। अभी कोई बीसी में बिजी हैं, इसके बाद हम विमोचन कराएंगे। और इस किताब से और इस तरह का प्रोग्राम करने से केवल यही है कि समाज में अच्छा स्वस्थ मनोरंजन जाए, यही हमारी संदेश है। स्कीम नंबर 2 पुरुषार्थी धर्मशाला में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज अंतिम दिन योग सत्र के उपरांत होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उसके बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने माध्यम टीवी को बताया कि देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, इसीलिए हमें अपने आप को ज्यादा स्वस्थ बनाए रखने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में 51 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें पुरुषार्थी समाज के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी 12:30 बजे तक करीब 40 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर में रक्त की कमी ना रहे। कई बार ऐसा होता है कि रात को 12-12 बजे ग्रामीण अंचलों से जो शहर में कई बार एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं और उन्हें रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो वो तुरंत हमसे संपर्क करते हैं। तो ऐसे में हमें तुरंत रक्त की आवश्यकता जो पड़ती है वो रक्त हमारा सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने ये ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है। शहर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था हमसे संपर्क करके ब्लड ले सकते हैं। त्योहार का सीजन है, ऐसे में लोग होली भी खेलेंगे, साथ में कोरोना का भी फिर से दूसरा सीजन शुरू हो चुका है। जी हां, कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए होली खेले तो जरा सेफ्टी से खेले, एहतियात के साथ खेले, थोड़ी सी दूरी बनाए रखे और मास्क लगाकर होली खेले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को माध्यम टीवी की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी होली। नमस्कार।